कहानी की शुरुआत में हम पैंगस्टन, जोश और ओली नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं जो सभी के सभी अमेरिका से एक ट्रिप पर आए हुए थे और ऊपर से वो एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से बिना रुके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वहीं पर बने एक होटल में पहुंच जाते हैं, जिनके लिए ओली वहीं पर एक लड़की भी साथ लेकर आता है, लेकिन पैंगस्टन को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वहीं पर ही मना कर देता है। जिसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ओली को भी पैंगस्टन की चॉइस के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से तीनों दोस्त एक साथ ही एक और क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्हें हर हाल में ही मजा करना था। ऊपर से ने वहाँ पर लड़कियां भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जिनके साथ ओली तो बहुत ही मजे में था, लेकिन पैंगस्टन और जोश को एक भी लड़की नहीं मिल रही थी, जिनमें से एक को पटाने के चक्कर में जोश की वहीं पर एक आदमी के साथ लड़ाई भी हो जाती है और इसी वजह से गार्ड में पब से बाहर भी निकाल देता है, जिस सब के इन दोस्तों पर जरा भी असर नहीं होता। और ऊपर से ये तीनों हैप्पी भी बहुत ज्यादा थे, जिस सब की वजह से कुछ टाइम के बाद एक और पब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं बनता, जिसकी वजह से वहीं पर ही हर चीज छोड़ते अपने हॉस्टल में आ जाते हैं, जहाँ पर इनके लिए एक नया मसला था, जिनके लेट आने पर हॉस्टल वाले भी अंदर नहीं आने दे रहे थे, जिस सब की वजह से बाहर के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि रात के इस टाइम हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। जिन सभी को वहीं पर एलेक्स नाम के एक लड़का अपने पास बुला लेता है और ये भी बिना घबराए उसी के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी लड़कियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से एलेक्स ने यहाँ से कुछ टाइम के फासले पर सनवोके की लड़कियां दिखाने लगता है, जिन सभी को देखकर इन्हें भी बहुत मजा आ रहा था। और ऊपर से एलेक्स ने वहीं पर भी जाने का कहता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मर्दों से ज्यादा लड़कियों की तादाद थी, जिसकी वजह से वो रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। जिन्हें वहीं पर ट्रेन के अंदर एक आदमी देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, जिसके साथ ये सभी भी बातें करते फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के दोनों हाथ बहुत ही कांप रहे थे, जिस सब को देखकर इन्हें भी बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है, जो बहुत ही मुश्किल के साथ खाना खा रहा था, लेकिन जल्दी इस बुरे आदमी को जोश के पांव पर हाथ रखना महंगा पड़ जाता है, जिसको गुस्से में देखकर इसे भी वहां से जाना पड़ता है। लेकिन इन सभी को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, जिसके बाद ये तीनों जो ही सलवोकिया के स्टेशन पर उतरते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के साथ साथ खामोशी भी बहुत थी। जहाँ पर एक टैक्सी के अंदर बैठते पूरे के पूरे शहर का भी यही हाल था, जिस सबको इग्नोर करते ये भी आखिर में एलेक्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके मुताबिक बहुत सी लड़कियां मौजूद थे, जिनसे वो अपने लिए भी अलग अलग रूम खरीद लेते हैं ताकि मजे कर सके। लेकिन अंदर जाने पर इनकी दो लड़कियां पार्टनर भी थी, जो इन्हें उसी वक्त बिना बात किए अपने साथ स्पा के अंदर चलने का कहती है, जिसके लिए ये भी फौरन मान जाते हैं। जहाँ पर अंदर जाने के बाद इन दोनों की लड़कियों के साथ बातचीत भी अच्छी तरह से हो जाती है, जिन्हें हम नतालिया और जूली उसी वक्त एक और क्लब के अंदर ले जाती है, जिसका सेटअप पूरी तरह से कमाल का था और जोश को भी उसी के अंदर बहुत मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर ही नतालिया के साथ प्यार में पड़ जाता है। जिनकी दूसरी साइड पर पैंगस्टन का भी यही हाल था, जिसे जूली के साथ मजे करता देखते ओली भी वहीं पर शुरू हो जाता है, लेकिन जल्दी जोश फ्रेश एयर लेने के लिए जो ही बैठ जाता है तो वहाँ पर अब इसका सामना भी कुछ छोटे बच्चों के साथ होता है, जो उसे हर हाल में पैसे मांग रहे थे, जिसकी वजह से वहीं पर अब बिजनेसमैन आते ही बच्चों को कुछ पैसे देकर बाहर भेज देता है, जिसकी वजह से जोश तो बहुत ही खुश था और वो बूढ़े आदमी से थैंक्स कहने के साथ साथ ट्रेन के अंदर गुस्सा होने के लिए भी माफी मांगता है, जिस सबका थॉमस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और इन बातों के दौरान नतालिया वहाँ पर आते हैं, जोश को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद का सीन आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो तीनों दोस्त अब रूम में जाने के बाद लड़कियों के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही अब इनके पास लड़कियों के साथ साथ अपना दोस्त ओली भी मौजूद नहीं था, जो बात थी तो बहुत ही हैरानी वाली, लेकिन ये फिर भी इग्नोर कर देते हैं और हॉस्टल में काउंटर वाले से इन्हें बस यही पता चलता है कि ओली यहाँ से चेकआउट कर गया है, जिसका सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसने बिना बताए इनके साथ पहली बार ऐसा किया था, जिस सब के बारे में पैंगस्टन जानने से पहले जूली को भी बता देता है। और उसी टाइम पर इनकी मुलाकात भी एक जापानीज लड़की के साथ होती है, जो खुद भी इन्हीं की तरह अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, जिसके साथ रात टाइम ओली ने गुजारा था, लेकिन इन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बातें करते दोबारा बच्चों के सामने पहुंच जाते हैं, जो सभी इस इलाके के बहुत ही खतरनाक गुंडे थे, जिन्हें जोश भी डर के मारे कुछ पैसे देने के बाद एक आदमी का पीछा करने लगता है, जिसे ये दोनों ओली समझकर पहुंच भी एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लोगों को मारने के लिए हर तरह का डरावना सामान मौजूद था, जिससे वापस आने के बाद इन्हें भी ओली का मैसेज मिलता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसे किसी आदमी ने अपने पास पकड़ रखा था और ऊपर से उसने ओली का सर भी काट लिया था, जिसके बाद की बारी थी उसके साथ वाली जापानीज लड़की की, जिसके बारे में ओली के दोस्तों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, जो बस हॉस्टल में आने के बाद कानन के साथ बातें कर ही रहे थे कि तभी दोबारा से जूली और नतालिया आते ही इन्हें अपने साथ डांस करने का कहती है, जिसके लिए जोश तो वहीं पर ही मना कर देता है, लेकिन पैंगस्टन किसी भी हाल में मजा खराब नहीं करना चाहता था और इसी वजह से जोश को मनाते दोनों एक साथ पार्टी में डांस करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नतालिया और जूली ने इन्हें कोई चीज वाइन में मिलाते ही अपने काबू में कर लिया था, जिसकी वजह से जोश तो किसी तरह करते आखिर में हॉस्टल के अंदर पहुंच भी जाता है, जबकि बचने वाला ये
ये भी नहीं था और इसी के साथ दूसरी साइड पर पैक्सटन भी नशे की हालत में एक रूम के अंदर गिरते बेहोश हो जाता है, जिसके सामने अब कोई डोर भी ओपन नहीं कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ अब जोश भी होश में आने के बाद चारों तरफ औजार देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जो जान चुका था कि अब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। जिसके सामने अब वहीं पर थॉमस आते और भी ज्यादा डरा देता है, क्योंकि उसका बचपन से ही सर्जन बनने का सपना था, जो कभी भी हाथों के कांपने की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो लोगों को पकड़ते ही उन्हें मारकर सर्जरी करता था। और वो उसी वक्त जोश के अंदर भी ड्रिल घुसाने के बाद बहुत बुरी तरह उसकी टांग काट देता है ताकि वो बाहर न निकल सके। और वो ये सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ भी देता है, लेकिन आगे बढ़ पाना जोश के लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जो ही रिंग कर आगे जाने लगता है तो उसी वक्त थॉमस भी जोश का गला काट कर मार देता है। जहाँ पर अब पैक्सटन भी होश में आने के बाद दोबारा से हॉस्टल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर इस बार भी यही हाल था कि वो तीनों चेकआउट कर चुके हैं, जिसको लेकर अब ये भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जो जरा भी नहीं जानता था कि हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है। जहाँ पर अब उसी वक्त काउंटर से चाबियां लेते ही रूम में पहुंच जाता है, जिसके अंदर इस बार भी दो लड़कियां देखकर उसे शक हो जाता है, जिसने जोश को कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना क्योंकि उसका सेलफोन ही ऑफ जा रहा था। जिसने इस सब के बारे में पुलिस को भी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जिन सभी को एक साथ मिला देखकर अब ये भी दोबारा से नतालिया और जूली के पास पहुंच जाता है, और जोश के बारे में पूछने पर वो इन्हें बता भी हर चीज देती है कि मैं जोश के बारे में जानती हूँ, जिसकी वजह से अब ये भी नतालिया को अपने साथ लेकर उसी जगह के अंदर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही खराब हालत में थे। ऊपर से उसके पास बहुत से गुंडे टाइप लोग भी मौजूद थे। जिन सभी को पार करते नतालिया पैक्सटन को आखिरकार जोश के पास ले ही जाती है, जिसकी बॉडी पर थॉमस सर्जरी कर रहा था, और इस सब को देखकर पैक्सटन के होश ही उड़ जाते हैं, जिससे उसी टाइम पर दो और लोग आते ही बिल्कुल सेम जोश की तरह पकड़कर चेयर के साथ बांध देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नतालिया और उसी के दोस्त जूली करवा रही थी, जिन्हें इन लोगों ने इसी काम पर रखा था ताकि वो लोगों की अट्रैक्शन हासिल करें। जिससे अब वहीं पर कुछ लोग बुलवाते ही जान जाते हैं कि ये अमेरिकन है, जिसके बाद की बारी थी मारने की, जिससे वहीं पर ठहरा एक आदमी डरने की भी बहुत कोशिश करता है, और उसने तो एक चेनसा के साथ पैक्सटन को मारने की बजाय वहीं पर ही 2 उंगलियां काट दी थी, जिससे उसकी चेन भी वहीं पर उतर जाती है, जिसकी वजह से ये बिना रुके आदमी के गिरने पर उसे चेनसा लगता देखते ही गन से शूट कर देता है, जिसकी आवाज बैल्कनी तक भी पहुंच जाती है। लेकिन एक आदमी के अंदर आने पर पैक्सटन उसे भी वहीं पर मार देता है, और खुद एक सूट पहनकर रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी एक किलर मौजूद था, जिससे डरकर ये भी उन्हीं डेड बॉडीज में छुप जाता है, जिन्हें अब वो आदमी साथ लेकर रूम में ले जाता ही जलाने लगता है। लेकिन पैक्सटन उसी वक्त सामने आता ही इस आदमी को भी मार देता है, और खुद भागते भागते एक लिफ्ट से होकर किसी और रूम में पहुंच जाता है, जिसका सेटअप बाकियों से कुछ अलग था, और पैक्सटन भी इसी वजह से अंदर मिले कुछ कपड़े पहन लेता है, जिसके अंदर उसे एक पेपर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर मुख्तलिफ कंट्री के लोगों की प्राइस लिखी हुई थी। और एक आदमी वहीं पर आते पैक्सटन को अपना एक क्लाइंट समझने लगता है, क्योंकि ये लोगों को पकड़ते ही मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए इन्हें पैसे देकर दूसरों को मार सके। और उन सभी में से अमेरिकन की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, जिससे बातें खत्म करते पैक्सटन भी किसी तरह बाहर निकलते गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। लेकिन इसी वक्त काना की आवाज सुनकर रुकना पड़ता है, क्योंकि अब ये उसे भी बचाना चाहता था, जिसकी वजह से दोबारा बिल्डिंग में जाते उसी आदमी के पास पहुंच जाता है, जिसे मारने के बाद अब इसने खुद भी काना को साथ लेकर गाड़ी में बिठा दिया था, क्योंकि उस आदमी ने तो इसकी आंख भी निकाल दी थी, जिसकी वजह से दोनों आगे जाने पर पुलिस को देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी एक साथ मिले हुए थे, जिन्हें अब एक और ऑफिसर के देखने पर गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल सफर करना पड़ता है। लेकिन आगे स्टेशन का भी कुछ अच्छा हालात नहीं थे, जहाँ पर थॉमस के सभी लोग पहरा दे रहे थे, जिसकी वजह से काना मिरर में अपनी शक्ल देखते ही वहीं पर ट्रेन के सामने कूद जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर पैक्सटन भी लोगों को इकट्ठा देखकर ट्रेन के अंदर सवार हो जाता है। लेकिन इस बार भी अंदर थॉमस मौजूद था, जिसके साथ पैक्सटन बेटी देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और जो ही एक स्टॉप पर रुकने के बाद वो अपनी बेटी को बाथ में ले जाता है, तो थॉमस के बाहर आने से पहले उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसे वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि उसे तो पैक्सटन अपने साथ पकड़ कर ले जा रहा था। कहानी के शुरुआत में हम पैक्सटन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे पुलिस वाले ट्रेन के अंदर देखते ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो पहले से भी बहुत ज्यादा जख्मी था, जिसकी वजह से सभी के सभी पैक्सटन को जगाने में लगे हुए थे। वो भी उठने वाला नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस अफसर अब पैक्सटन को साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर होश में आने के बाद उसका अपना भी बहुत बुरा हाल था, जिससे पुलिस के पूछने पर वो भी इन्हें हर चीज का बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ। और अब तो इसने हंटिंग डॉग्स की कंपनी के बारे में भी सारी जानकारी दे दी थी कि उन्होंने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, जिसके बिजनेसमैन को तो अब पैक्सटन ने पहले से ही मार दिया था। ऊपर से कंपनी का निशान भी एक टैटू की सूरत में था, जिसे सभी मेंबर ने अपने हाथों में बना रखा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले अब उसे ढूंढने की बजाय वहीं पर ही पैक्सटन के सामने डोर लॉक करते इसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जो बस इसका एक बहुत ही बुरा सपना था, क्योंकि इन पुलिस अफसर के हाथों पर भी उसी कंपनी का टैटू बना हुआ था, जिस सब की वजह से पैक्सटन बहुत ही परेशानी में था। और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड का भी यही हाल था, जो पैक्सटन
पैंगस्टन की रोजाना इस हालत को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है, जिसे पैंगस्टन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से वहीं पर बाहर निकल जाता है। जिसे सुबह होने के बाद गर्लफ्रेंड ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि पैंगस्टन को अब उन्हीं लोगों ने पकड़कर मार दिया था। जिसके बाद हमें उस कंपनी का सीनियर सैश देखने को मिलता है, जिसके पास पैंगस्टन का सारा एक बॉक्स में मौजूद था और वहीं पर ही हमें बेथ, लोर्ना और जूली नाम की 3 लड़कियां देखने को मिलती हैं, जो सभी एक ड्राइंग बनाने में मसरूफ थी और ऊपर से वो अच्छी तरह भी नहीं बन रही थी, जिसके लिए इनकी टीचर अब एक और लड़की को साथ लेकर पहुंच जाती है, जिसने अब टाइम खत्म होने के बाद रास्ते में बेथ से अपनी बनी हुई पिक्चर भी खरीद ली थी, चाहे वो जितने भी बुरी क्यों ना थी। और एलेक्स खुद भी इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी, जो जानते थे कि ये तीनों इस जगह पर अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए आई हुई हैं। जिस सब को लेकर लोर्ना तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे इस जगह पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एक साथ कहीं और चलने का कहती हैं। और उसी वक्त आगे जाते इन्हें रास्ते में एक डरावना आदमी भी देखने को मिलता है, जिसे ये इग्नोर करते एक पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश थे और ऊपर से एलेक्स ने इन्हें एक ट्रीट भी दे दी थी, जिसकी वजह से जूली एक लड़के के साथ जाने पर बहुत ही बुरी तरह तंग होती है, जो बेथ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो लड़के इन्हें बहुत ही बुरी तरह तंग कर रहे थे और इसी वजह से दोबारा लोर्ना के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उसका आईपैड भी किसी में चुरा लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये सब कुछ एलेक्स ने किया है, जो इन्हें बस इतना बताती है कि मैंने ये एक आदमी के हाथों में दिखने पर छीन लिया था। और सभी पूरी रात एक साथ ही गुजार देती हैं, जहाँ पर एलेक्स ने एक और जगह पर चलने का कहती है, जिन्हें बस वहाँ पर मजे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसकी बात मानकर ये तीनों भी सुबह होते हैं उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने इनके पासपोर्ट भी ले लिए थे। जिसके बाद ये तो उनकी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन पासपोर्ट स्कैन होने पर इन सभी की पिक्चर बाहर निकलते लोगों में फैल जाती हैं, जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक बोली लगा रहा था, क्योंकि ये लोगों को पकड़ते ही उन्हें बेचकर बहुत बुरी तरह मरवा देते थे। जिनमें बेथ और जूली की कीमत लगने पर टोडो नाम का एक आदमी खरीद लेता है और वो इस सब की वजह से बहुत हैप्पी भी था, क्योंकि ये उसका भी पहली बात था, जिस सब के बारे में इन लड़कियों को जरा भी खबर नहीं थी कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि टोडो भी अब इन्हें मारने के लिए अपने साथी को लेकर प्लेन से पहुंच गया था, जो बस बहुत ही एक्साइटेड थे। और ऊपर से 5 भी एक फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, जो बस फेस्टिवल सिर्फ नाम का ही था, लेकिन असल में उसी के अंदर सभी खरीदार अपने खरीदे हुए लोगों को देखते थे, जिसमें टोडो बेथ को देखकर बहुत ही हैप्पी था, क्योंकि ये लड़कियां थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत, जिसके लिए इन्होंने टैटू भी बना लिए थे। लेकिन लड़कियों को इस बारे में कोई भी पता नहीं था, जो बस इस फेस्टिवल के एक पार्टी के तौर पर अटेंड कर रही थी, जिसमें लोर्ना को भी डांस करने के लिए रोमन नाम के एक लड़का मिल जाता है और उसी वक्त जूली भी एक लड़के के साथ डांस शुरू कर देती है। तभी एक लड़का बेथ को भी अपने साथ डांस करने का कहता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि बेथ के पाँव में बहुत जोर से दर्द था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही चला जाता है। जिसके बाद बेथ की बात भी रिसेप्शनिस्ट के साथ होती है, जिसने बेथ को एक बियर का गिलास भी दे दिया था, लेकिन ये उसके जाने पर पूरा का पूरा गिलास टोडो के ऊपर गिरा देती है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मेरे पीछे कोई होगा। जिसकी वजह से माफी मांगने के लिए एक और गिलास भी साथ लेकर आती है, जहाँ पर इसकी दोस्त बेथ से बोट ड्राइव पर चलने का कह रही थी, जिसके लिए ये तो उसी वक्त ही मना कर देती है, लेकिन वो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिसे बेथ टोडो के साथ बाथरूम के दौरान देखते ही रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में लोगों के आने पर वो बहुत दूर जा चुकी थी। जिससे अब रोमन ले भी एक अनजान इलाके में जाता है, जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए अपने पीछे आदमी बुलाता ही लोर्ना को पकड़कर साथ ले जाता है, जिन्होंने उसे मार मार कर बेहोश भी कर दिया था। जिसके बाद अगले दिन हम बेथ को एक स्पा के अंदर नहाता हुआ देखते हैं, जिसमें उसकी फ्रेंड जूली भी शामिल थे और ऊपर से लोर्ना का भी बहुत बुरा हाल था, जिसे रोमन ने पकड़कर चेन के साथ उल्टा लटका दिया था। और वो सभी के सभी बिना टाइम वेस्ट किए ही एक औरत को बुला लेते हैं, जिसने लोर्ना को खरीद लिया था, और वो उसी वक्त नीचे सोते ही लोर्ना को बहुत बुरी तरह लोहे के रॉड के साथ मार देती है, जिस सब के बारे में बेथ तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और वो वहीं पर ही स्पा के अंदर सो जाती है। जिसे जागने के बाद अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और वो उसी वक्त ही बाहर निकलकर अपनी दोस्त को ढूंढने लगती है, जिसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जल्दी अब 2 आदमी बेथ के पीछे लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये खुद भी उसी वक्त एक दीवार पार करते बाहर पहुंच जाते हैं, और आखिरकार उसका सामना भी पब में मिलने वाले लड़के के साथ हो जाता है, जिसे वो अपनी जान बचाने का भी बहुत कहती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि ये लड़का भी अब बेथ को छोड़कर वहां से जा चुका था, जिसकी वजह से ये लोगों से डर कर जंगल के अंदर भागने लगती है, जिससे वहीं पर छोटे बच्चे पकड़ते बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। जहाँ पर टाइम से एलेक्स आता ही बेथ की जान बचा देती है, जिसके साथ खुद सैश भी वहीं पर मौजूद था। जब एलेक्स बेथ के जाने के बाद उन्हीं बच्चों में से एक को अपने पास आने का कहता है, जिसको सामने लाता ही सैश वहीं पर गन के साथ एक बच्चे को मार देता है, और दूसरों पर इस बात का जरा भी असर नहीं होता, जिसे एलेक्स अब अपने घर के अंदर लेकर आ गई थी। और वो जूली के बारे में भी पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जूली को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ कर रखा था, जिसे वो अपने साथ लेते ही एक चेयर पर बिठा देते हैं, क्योंकि अब एक आदमी उसका मेकअप करने वाला था, जिससे वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ऐसा करना भी लाजमी था, जिससे जान
छुड़ाने के लिए अब जूली भी उसी आदमी का नाक काट कर चाबियां लेते भागने लगती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इन लोगों ने ये बिल्डिंग चारों तरफ से लॉक कर रखी थी, जिसकी वजह से जूली जिस साइड पर भी जाती कैमरा के अंदर लोग इसे वहीं पर लॉक कर देते और आखिर में तो इससे भी पकड़े जाना था, जिसके बारे में बेथ बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ है। जिसे एलेक्स रूम में तैयार करते ही उसी वक्त बिस्तर पर लिटाते बाहर चली जाती है, जहाँ पर बेथ भी पिक्चर में एलेक्स के साथ कहानी के शुरू में दिखने वाले डरावना आदमी को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते है, क्योंकि अब वो भी जान चुकी थी कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि एलेक्स ने अपने लोगों को भी वहीं पर बुला लिया था। जिससे बचने के लिए बेथ भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और अब तो इन्होंने टोडो को भी साथी के साथ मिला लिया था, जिसकी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट के कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेटअप भी बहुत डरावना था और एक औरत इन्हें अपने साथ लेते ही रूम में छोड़ देती है, जिसके अंदर से इन्हें कपड़े चेंज करने के बाद अपने अपने रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर टोडो के सामने बेथ और साथी के सामने जूली मौजूद थी, जिसकी वजह से टोडो तो बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन साथी पर इस सब का बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो उसी टाइम पर अब एक मशीन लेते ही जूली को बहुत बुरी तरह डराने लगता है और इस सब में उसे मजा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि जूली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, जिसे डराने के चक्कर में अब साथी उसी वक्त ही मशीन जूली के सर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसका खून भी बहुत बुरी तरह बहने लगता है, लेकिन ये बात साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही जूली को बिना मारे रूम से बाहर निकल कर आगे जाने लगता है, जो बात कंपनी के रूल्स के खिलाफ थी, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में लोगों को मारना था और वो इसी वजह से साथी को जाने भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आखिर में गुस्सा होते ही साथी के ऊपर अपने डाव छोड़ देते हैं और इसी के साथ अब इसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बारे में टोडो बिल्कुल भी नहीं जानता था, जो अब बेथ के साथ पूरे मजे ले रहा था, जिससे वो अपनी बीवी का हाल भी दे देता है, जिसे अपने हस्बैंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इस बात को बेथ भी अच्छी तरह से समझ लेती है, जिसके लिए टोडो जो ही उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है तो बेथ भी मौका देखकर उसी वक्त टोडो को मारते अपनी वाली चेयर के साथ बांध देती है, जिसके बाद सभी गार्ड भी उसी रूम में पहुंच जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक बहुत ही अमीर लड़की है, जो इन्हें अब सेश को बुलाने का कहती है, क्योंकि बेथ किसी भी हाल में अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से सेश को उसी वक्त ही अपनी कंपनी में शामिल करने का कहती है और वो इसे बहुत सारे पैसों के भी ऑफर काट देती है, लेकिन इस गेम का भी एक असूल था, जहाँ पर रूम में दाखिल होने के बाद एक को मरना ही होगा, जिसकी वजह से बेथ बिना टाइम वेस्ट किए ही टोडो को वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी, चाहे इस कंपनी में भी शामिल क्यों ना होना पड़े। और सेश भी इसे अपने साथ रूम से बाहर ले जाने के बाद बॉडी के ऊपर टैटू बनवा देता है, जो इस कंपनी के मेंबर में अब शामिल हो चुके थे, जिसके बाद अब बेथ खुद भी इस कंपनी में शामिल होने के बाद सबसे पहले छोटे बच्चों की मदद लेकर एलेक्स का सर उड़ा देती है, क्योंकि ये सारी की सारी मुश्किलात उसी की वजह से पैदा हुई थी और बेथ के साथी भी उसी की वजह से मारे जा चुके थे, जिसके सर को बच्चे फुटबॉल समय कर खेलने लगते हैं और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।